कक्षा 10वीं गणित विषय में आज हम चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसमें हम ग्राफिकल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राफिकल मेथड में आप लोग को पता होगा, बेसिक क्लास में आप लोग को ग्राफिकल मेथड के 3 केस बताया हुआ था, जिसमें से तीनों केसों को आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 में कैसे ग्राफ बनते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, उसको आज अच्छे से हम लोग समझेंगे। बच्चों, आप लोग को ग्राफिकल मेथड को और अच्छे से समझना है तो बेसिक एक वीडियो मैं ट्राइथिस के क्वेश्चन को लेकर बना दिया हूँ, उसको आप पहले देख लीजिए, फिर इसमें आइए तो और आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे भी है हम ये ग्राफिकल मेथड आप देखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझना है तो वीडियो की स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो है ये आपके अभी के लिए नहीं, आने वाले वर्तमान समय में भी बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत सारे सॉल्यूशन यानी बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब क्या होगा जब आप आगे पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को खुद समझ में आते जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपका हम आज सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, जो आपकी बुक से ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन को आप अपने बुक से देखेंगे। बुक आपको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 36, CGBSC की बुक है, हिंदी वाला। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। ठीक, कक्षा 10वीं के क्या हुआ, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10वीं है, विद्यार्थी भी कितने, 10 है, एक क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। देखो, पहला तो बोल रहा है विद्यार्थियों की संख्या 10 है, उसके बाद बोल रहा है कि क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की में लड़कियों की जो संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा थी, बोल रही है नहीं थी। तब लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी, तब आपको बताना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना आपको 2 कंडीशंस दिए हुए हैं, 2 बातें लिखी हुई हैं। पहले हम समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना लड़कों की संख्या कितनी है, क्योंकि लड़कियों और लड़कों की संख्या फिक्स नहीं है तो उसको मानेंगे। सबसे पहले आप मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। लड़कियों की संख्या इसको हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, अब आपको पहले ये बोल रहा है प्रश्नानुसार, देखो बात को समझो क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार बोल रहे हैं आपको प्रश्न में कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। ठीक है, 10 विद्यार्थियों ने विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या, देखो सबसे पहले तो कितने लोगों ने भाग लिया, ये एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल 10 है, यानी कुल विद्यार्थी दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी जिसमें क्या है, लड़कों प्लस लड़की मिला के, लड़कों प्लस लड़कियां मिला के। ठीक है, कुल विद्यार्थी दिया हुआ है लड़कों प्लस लड़कियां मिला के। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, जिसमें लड़कों की संख्या हमने कितनी माना, x माना, और लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी, y मानी। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 10। ये बन जाएगा इक्वेशन 1। ठीक, पुनः आपको बोलता है, देखिए पुनः प्रश्नानुसार एक और बोलता है, क्या बोलता है, प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार आपको ये बोला जा रहा है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं उसमें लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना माना हमने, y माना, समझना, लड़कियों की संख्या कितना माना हमने, y माना, और लड़कों की संख्या को हमने कितना माना, x माना। अब बोल रहा है जो लड़कियों की जो संख्या होगी लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगी, यानी लड़कों की जब संख्या में जब 4 आप ऐड कर दोगे तब लड़कियों की संख्या के इक्वल आएगा। मतलब जो लड़कियों की जो संख्या होगी
उसमें क्या करोगे, अगर लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दोगे तो क्या होगा, वो लड़कियों की संख्या इक्वल आएगी। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर इस बात को कि लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ये इस बात को लिख सकते हो। तब क्या हो जाएगा, तब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा y = x + 4। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, एक और इक्वेशन मिल गया y = x + 4। इसको हम लोग मान देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमको क्या मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें। अब इन्हीं 2 इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके आपको क्या करना होगा, पॉइंट्स निकालना होगा, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, निर्देशांक पॉइंट, तभी तो आप उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे इक्वेशन नंबर 1 का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या तो हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो देखिए x + y = 10 दिया हुआ है, और आप लोग को पिछले क्लास में बता दिया हूँ कि बच्चों x + y दो कभी भी इक्वेशंस में जब रहते हैं तो x जो होता है आपका स्वतंत्र चर होता है। x क्या रहता है, स्वतंत्र चर रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपका क्या रहता है, परतंत्र चर रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल को 2 भागों में बांटा गया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो y आपका क्या डिपेंड है, किस पर डिपेंड रहेगा, हमेशा x पे डिपेंड रहेगा, और x आपका क्या रहता है, इंडिपेंडेंट चर रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y को हम हमेशा डिपेंडेंट चर में लेते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट चर मानते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, और y मतलब डिपेंड है, किस पर डिपेंड रहेगा, x पर, किस पर डिपेंड रहेगा, x पर। ठीक है, तो इस तरह से इसको जब इक्वेशन नंबर 1 से जब चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है x + y = आपको दिया हुआ है 10। क्योंकि x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर हम क्या करेंगे 10, जब y की वैल्यू निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा 10, x को उधर लेके चले जाएंगे तो 10 - ये हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या करना है, ये x जो है हमारा क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर हो गया। यानी क्या है, y क्या है, x पर डिपेंड है। जब x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू चेंज होगा, y की वैल्यू परिवर्तित होगा। ठीक है, तो चलिए रखते जाइए। सबसे पहले देखिए, यदि मैं क्या करता हूँ, यदि मत करिए, यहाँ पे ना पहले लिख दीजिए कि क्या क्या आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए x = 1 2 3 4। रखने पर आप मिनिमम कम से कम 3 से 4 पॉइंट रखेंगे। ठीक है, आपको जो भी सॉल्यूशन आपका पता चलना है, जो भी हल निकलना है, वो आपके 3 से 4 पॉइंट में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो निकलने का ढेर सारे निकलेंगे, लेकिन मिनिमम आप क्या करेंगे, 3 से 4 ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि क्या करेंगे, हम रखते हैं x = 1, तब क्या होगा, तब आपको मिल जाएगा y = मिल जाएगा 10 - 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यदि आप क्या करते हो x = 2 रखते हो, तब क्या हो जाएगा, y = आपको मिल जाएगा 10 - 2, ये हो जाएगा 8। यदि आप क्या करते हो x = 3 रखते हो, तब आपको y = मिल जाएगा 10 - 3, ये आपका हो जाएगा क्या, 7। ठीक है, जब आप मान लीजिए x = जब 4 रखते हो, तब आपको y = मिल जाएगा 10 - 4 = मिल जाएगा 6। जब आप और वैल्यू आगे बढ़ाते जाओगे तो इसमें और y का मान आगे मिलते जाएगा, जितना आप आगे बढ़ाते जाओगे उतना मिलते जाएगा। इन्फिनाइट आगे बढ़ाते जाओगे तो इन्फिनाइट उसमें वैल्यूज मिलेंगी। तो इन्फिनाइट तक हमको नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ ही समय रहेंगे। तो कम समय में हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको निकालना है। जैसे आप 3 से 4 पॉइंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये बेटा मेरे पास पेजेस की कमी है, तो ये पहला पेज हो गया, दूसरा पेज मैं इधर बना रहा हूँ। तो आप लोग बारी ऐसे लाइन के बाद लिखेंगे, आप लोग कॉपी पे ही ऐसे मत बना देना। ठीक है, ये पहला पेज है, इसके बाद जैसे पेज बचा इसके नीचे लिखना। अगर पेज बचा है तो, या तो पेज नहीं बचा है तो फिर अगला पेज पलट के फिर इधर लिखना अगले पेज पे। ठीक है, ये एक पेज हुआ मान के चलो, ये चल रहा है इधर, ये दूसरा पेज होगा मेरा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ रहे हो। तो देखिए, अब जो हमने जो वैल्यू निकाला, इसको क्या करते हैं, सारणी में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सारणी में, टेबल में, क्योंकि इससे हमें पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, सारणी वाली। तो इसमें कुछ इस तरह से टेबल बनाते हैं। ये देखिए, ये ऐसा हमारा टेबल रहता है, ये इस तरह से,
यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हमारा होगा 5। यहाँ पे हम x को रखते हैं, यहाँ पे हम y को रखते हैं। अब देखना इस सारणी को कैसे हम फिलअप करते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या रखा 1 2 3 4। अब देखिए जब x की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या मिला 2। जब 2 रखा तो y की वैल्यू हमको सॉरी जी x की जगह 1 रखा तब y की वैल्यू मिला हमको 9। जब 2 रखा तो मिला 8, जब 3 रखा तो मिला 7, जब 4 रखा तो हमको मिला 6। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे x और y ये हमारे क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जिसमें आप लोग को बता दिया था कि x जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कोटि और इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी जी भुज, मेरे से गलती हो गया। x को बोलते हैं बेटा हम भुज, हिंदी में x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को हम लोग बोलते हैं कोटि। भुज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एब्सिसा और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं सबसे पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद हम y को लिखते हैं, यानी सबसे पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं कोटि को लिखते हैं। ये हमारे लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका होता है तो यहाँ भी लिखेंगे सबसे पहले x वाले लिखेंगे 1 और ये हो जाएंगे 9, यानी 1 और 9 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा हमारा 2 और 8, तीसरा पॉइंट हमारा होगा 3 और 7 और चौथा पॉइंट होगा हमारा 4 और 6। ये इस तरह से हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट निर्देशांक बिंदु को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, जिसमें पहला क्या रहता है आपका भुज रहता है, दूसरा क्या है कोटि, भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, ऐसा लिखते जाते हैं इंग्लिश में एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट। हमेशा x के मान को पहले लिखते हैं फिर y के मान को बाद में लिखते हैं। ये हमारे लिखने का तरीका है, आप याद रखेंगे हमेशा हमको इसी तरह ही लिखना है। जहाँ पर भी आपको इक्वेशन मिलेगा चाहे कितनी भी बड़ी क्लास चले जाए सभी जगह लिखने का तरीका क्या होता है ये होगा। ठीक है, तो ये जो होगा सारणी 1 इसको आपको पूरा पूरा समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो गया। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से अब चलते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपको दिया हुआ, इसमें y की वैल्यू डायरेक्ट दे दिए हैं y इक्वल एक्स प्लस 4। ये अब इसमें भी आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट करना है। तो x इक्वल 1 2 3 4, इसमें भी 4 ले लीजिए, उसमें 4 लिए हैं तो रखने पर आप चलिए रखिए। यदि आप क्या करेंगे x की जगह जब 1 रखेंगे, x इक्वल 1 जब पुट करेंगे तब आपको में क्या मिलेगा y की वैल्यू। तो y इक्वल ये हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4, तो ये आपको मिल जाएगा 5। ठीक आया बात समझ। जब क्या करेंगे x इक्वल जब 2 रखेंगे तब आपको y की वैल्यू मिल जाएगा, कितनी मिल जाएगा y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल ये हो जाएगा 6। तब x इक्वल जब आप क्या करेंगे 3 रखेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा y इक्वल मिल जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल मिल जाएगा 7। जब x इक्वल जब आप 4 रखेंगे तब ये मिल जाएगा y इक्वल 4 प्लस 4 इक्वल ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप इसको आगे जितना आप आगे बढ़ाते जाएंगे उतनी आपको क्या मिलते जाएगी वैल्यू मिलती जाएगी। चूंकि हमको यहाँ क्या करना है सिर्फ 4 ही वैल्यू निकालना है, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से जब आवश्यकता पड़े तो और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फिर इसको एक टेबल बनाएंगे जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सारणी। ये हमारा टेबल नंबर 2 सारणी नंबर 2। ये इस तरह से इसको आगे ऐसे, चूंकि हमने 5 पॉइंट निकाले हुए हैं तो पहले एक्स वाई के लिए 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ एक्स रखेंगे, यहाँ पर वाई हमने एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 पुट किया। तो जब x की जगह हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमको मिला 5। जब x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू मिला 6। जब x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू मिला 7। जब x की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू कितना मिल गया 8 मिल गया। यानी हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हो जाएंगे, हम निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे एक्स वाई हमारा हो जाएगा क्या क्या मिलेगा 1 5, x की जगह 1 5 की जगह y और मिल जाएगा 2 6, आगे मिल जाएगा 3 7, आगे मिल जाएगा 4 8। आया बस समझ में। तो इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमारे निर्देशांक बिंदु क्या क्या हो जाएंगे 1 5, दूसरा 2 6, तीसरा 3 7, चौथा क्या हो जाएगा 4 8 हो जाएगा। ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब क्या करना है, जो हमको निर्देशांक बिंदु मिले हुए हैं, ये निर्देशांक पॉइंट मिले हुए हैं, इन दोनों निर्देशांक पॉइंट को हमको क्या करना है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। प्लॉट करके हमको क्या करना है लाइन ड्रॉ करना है, रेखा खींचने है और रेखा खींचेंगे उसके हिसाब से फिर हमको पता चलेगा कि कौन से कंडीशन का है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये मेरा थर्ड पेज इधर
पेज नंबर 3 इधर है मेरा, ठीक है। ये पहला पेज, दूसरा पेज, ये देखिए ग्राफ, यहाँ पे आप ऊपर में लिख देंगे ग्राफ, ग्राफ डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका ग्राफ बनता है, ग्राफ पेपर होता है, उसमें आप लोग को पता होगा इस तरह से आप ग्राफ बनाते हैं। चूँकि मेरे पास पता है आप लोग को ग्राफ पेपर यहाँ बता पाना मुश्किल है, बट आप लोग को एक क्लू बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का तरीका क्या रहता है ये आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, फिर आप अपने ग्राफ कॉपी पे ग्राफ वर्क प्लॉट करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तब एग्जाम में आएगा तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि ये इसमें क्या करते हैं, हम हमेशा एक्स को रखते हैं इस वाली लाइन पे। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या रहता है, स्वतंत्र चर को इसमें हम डिनोट करते हैं, इंडिपेंडेंस वेरिएबल को। इसमें हम हमेशा वाई को रखते हैं, आप बचपन से देखते आ रहे होंगे, क्योंकि इस क्या होता है, ये जो लाइन होता है इसमें हम प्रत्येक चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इस पे रखते हैं, ठीक है। ये और यहाँ पे हमारा जो ओ है ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। आप लोग को पता होगा ये हम लोग को जब बचपन से पढ़ते आ रहा तब हम इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो इसका कारण ये है, मूल बिंदु का इंग्लिश नाम होता है ओरिजिन, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो पॉइंट होगा ये होगा 0 0, इनका जो निर्देशांक होगा ये क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक्स के जो पॉइंट्स है और वाई के जो पॉइंट्स है इनमें आपको डिनोट करना है। तो आप लोग को पहले इक्वेशन नंबर 1 को चलते हैं। तो देखिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी इसमें बताना भूल गया, इसके बाद आप इसमें क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। तो चूंकि मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, ग्राफ पेपर पर जो एक लाइन खींचा रहता है उसको आप एक एक खानी मारकर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक बच्चों। और आप लोग को ये भी पता होगा कि जो वाई डैश जो होता है, जो नीचे ये माइनस में रहता है, और एक्स का इधर जो रहता है ये क्या रहता है, माइनस में रहता है। क्योंकि हमारे वैल्यू माइनस में आया ही नहीं है तो हमको प्लस वाला ही बनाने की जरूरत है। जब वैल्यू माइनस में मिलेगा आपको ग्राफ का माइनस का भी बना लेना, जैसा आवश्यकता पड़ेगा उसके हिसाब से। अभी हमारे लिए इतनी ही आवश्यकता है इसलिए इतना ही बना रहे हैं, ठीक है। अब बातों को समझना, जब देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो हमको पॉइंट मिला हुआ है 1 9, ठीक बच्चों। यहाँ पर एक बात को, पॉइंट को थोड़ा सा छोड़ते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ, भूल जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने से तो अब बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैमाना बनाते हैं, याद रखना पैमाना लिखते हैं। पैमाना यानी मेजरमेंट हम बताते हैं कि इसमें क्या किया। तो हम एक्स अक्ष पे एक खाना, देखो एक्स अक्ष में एक खाना, एक्स अक्ष में एक खाना, और वाई अक्ष में एक खाना, ठीक है। तो एक्स अक्ष में एक खाना हमने क्या लिया है, एक लिया है, और वाई अक्ष में एक खाना हमने कितने लिया, 1 लिया। और आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे ये क्या खाने की बात कर रहे हैं, ये खाना पीना कुछ होता नहीं है। तो आप लोग को बता दूं बेटा, खाना खाने का मतलब हिंदी में होता है, उसका इंग्लिश में मतलब बॉक्स। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राफ पेपर में बॉक्स बने रहते हैं, छोटा 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 छोटा। तो यहाँ पे छोटा छोटा खाने का मतलब एक बॉक्स में कितने रहते हैं, अंदर में 10 नहीं रहते हैं, यानी ये 1 2 3 लिखो सेंटीमीटर में, अंदर में जो छोटी छोटी ला रहा था वो मिलीमीटर में रहता है। एक बॉक्स को हमने कितना लिया, एक माना, दूसरे बॉक्स को 2 माना, तीसरे बॉक्स को 3 माना। इसमें भी हमने क्या किया, एक बॉक्स को 1, दूसरे बॉक्स को 2। तो जितने बॉक्स को जितना मानते हैं उसको हम लोग खाना करके पैमाने में डिनोट करते हैं कि पहला एक को 1 माने हैं और एक बॉक्स को हमने 1 लिया है, ठीक है। अगर 2 को हम 1 लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक सच में 2 खाना बराबर 1। मान लो 2 को मिलाकर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 ऐसा लिखते, तब इस तरीके 3 को एक साथ देगा। कभी कभी आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग वैसा बनाते हैं। अभी चूंकि हम लोग नहीं बनाएंगे, आपके सिलेबस में उत्तर नहीं दिया, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको आवश्यकता पड़ेगा, तो मैं अभी इस बात को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए मैंने सारा बेसिक इसका बता दिया ग्राफ का आप लोग को, अब इसको प्लॉट करना आपको सिखाता हूँ। तो आप लोग को निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ये 1 9 2 8 3 7 4 6। अब इसको आपको इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करने का मतलब इसमें आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका पॉइंट है 1 9, इक्वेशन नंबर 1 के लिए 1 9। 1 9 कहने मतलब आप लोग को मैं हमेशा बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को डिनोट करते हैं, उसके बाद फिर हम y को, यानी ये हमारा x होगा 1 और y क्या होगा हमारा 9 होगा। यानी x हमारा 1 होगा तो 1 को हमको क्या करना है, 1 और 9, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि मेरा लाइन थोड़ा तिरछा जा रहा है, मैं ऊपर से खींचता हूँ, ऊपर से खींचने से बिल्कुल थोड़ा सीधा चलता है, ये ऐसा,
ये 1 जाएगा और ये 9, यानी ये वाला जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट होगा 1 और 9, ठीक है। दूसरा देखिए 2 8, ये 8 वाला और ये 2, ये थोड़ा सा इधर आ गया। आप इस कैसे करेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा आपसे, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा तिरछा चला जाए मेरा लाइन। जब आप कॉपी पे जब आप बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। ये आपका पॉइंट है 2 8, 2 क्या है x है, 8 क्या है y है। फिर उसके बाद 3 7 है, इधर देखिए ये आपका 3 हो गया, सॉरी ये आपका 7 हो गया, इधर ले लेते हैं 3, तो ये आपका आएगा ये 3, ये वाला जो पॉइंट मिला ये आपका क्या है, पॉइंट 3 7 है, ये वाला जो कट मिला वो, ठीक है। इधर देखिए 6 लेना है और इधर आपको क्या लेना है, 4 लेना है। ये देखिए ये आपका पॉइंट मिल जाएगा क्या, तो ये 3 बोलता हूँ जी, 6 हो गया, नहीं 6 थोड़ी, ये तो इधर 4 हुआ ना, 6 आपका क्या है, ये 4x है, 6 आपका क्या है, y है, 4 6 होगा। अब देखिए आपको 4 पॉइंट हमने निकाला, इन चारों पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर पे दर्शा दिया। अब इसको क्या करना है, स्केल की सहायता से एक साथ मिला देना है। देखिए इस तरह से ये मिलेगा, तीनों के तीनों लाइन ये ऐसे, तीनों बोलते हो चारों लाइन ये ऐसे, ये ऐसे, और बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा सीधा। हालांकि थोड़ा सा मेरे को तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन देखा जाए थोड़ा सा ये लगभग क्या है, सीधा है बिल्कुल, ठीक है। ये एकदम सीधा ऐसे मिलेगा लाइन आपको, ये ऐसे सीधा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको एकदम मेजरमेंट करके पूरा कैलकुलेट नहीं किया हूँ सही तरीके से, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब पूरा स्केल से जब आप कॉपी बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, ठीक है। तो लगभग आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनाना है करके, जो मैंने प्लॉट किया उससे। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को भी नोट करना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम इसको प्लॉट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स ऑफ 1 5 2 6 3 7 4 8, तो 1 और 5, यानी x 1 तो 5 कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 5, तो 1 और 5 वन इसी पे चलेंगे, देखो 1 और यहाँ पर ये 5 और ये 1, तो 1 यही अच्छा हमारा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ये होगा 2 और 5, सॉरी जो 1 5, x 1 है और y क्या है 5 है। उसके बाद 2 और 6, माने इसमें ये हो गया 2 और ये हो गया 6, यानी ये 6 हो गया, ये 2 यहाँ पे, अच्छा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे होगा हमारा 2 और 6, यहाँ पे आएगा 2 और इधर आ जाएगा 6, ठीक। उसके बाद है 3 और 7, x 3 है और y 7 है, ये 7 y वाला और 3 क्या है, ये वाला पॉइंट है 3, ये यही वाला पॉइंट है, ये 3, ये हमारा हो जाएगा 3 7, ये तो लिख दिया हूँ, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ। आगे जब चलेंगे 4 और 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, आगे बढ़ेगा ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ये यहाँ आएगा ऐसा, ये 4 के लिए ये यहाँ जाएगा ऐसा 4 8, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इधर, ये इसको मैं थोड़ा सा इधर बना के दे रहा हूँ, ये हमारा क्या होगा, ये होगा 4 और 8, ठीक है, समझ आना, ये वाला पॉइंट को बता रहा हूँ 4 और 8। तो ये 4 पॉइंट था, चारों पॉइंट को हमने इस पर प्लॉट कर दिया। अब इसको चारों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन लेना है, ये देखिए यहाँ से ऐसे मिलाओगे इसके साथ, फिर ऐसे और इन चारों को ऐसे मिलाते ऐसे एक सीधी लाइन जाएगा इधर और ये इधर, ठीक है। तो आपने ऐसा प्लॉट करके, जो ये वाला जो आपका जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टेल इक्वेशन के लिए है। ये वाला जो लाइन ड्रॉ की है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये है क्या, ये ऐसा बताना भाई, ठीक है। ये अलग से इस पर लाइन ऐसा नहीं बना रहा हूँ, इसको डिनोट करने के लिए कर रहा हूँ ना, समझना बातों को, ऐसे बताने की ये वाला मेरा लाइन है करके, ठीक है। ये इससे कोई तीर वीर का निशान नहीं लगाना है, ठीक है। ये इसके लिए कौन सा है इक्वेशन, ये इक्वेशन बताने के लिए तीर का निशान खींच रहा हूँ, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, ऐसा पेड़ जैसा डाली जैसा नहीं बनाना है, इसको बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि लाइन, ये वाला लाइन ये है, इस इक्वेशन के लिए ये वाला लाइन है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसको आप लोग करें, नहीं जरूरी है कि आप लोग इसको करें, लेकिन ये मत समझना कि हमारा लाइन ऐसे बीच से कटा रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल x प्लस 4 वाले इक्वेशन के लिए ये वाला लाइन है। तो आप लोगों ने देखा कि जब हमने सॉल्व की इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों को हमने क्या किया, ग्राफ पेपर में जो हमको पॉइंट्स मिला उन पॉइंट को इस तरह से हमने दर्शाया, और जब आप उसको दर्शाएं तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका जो लाइन है दोनों, वे दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट 3 और 7 पे क्या कर रहा है,
हाँ 3 और ये 7, 3 और 7 पे कट कर रहा है यानी आपको पता होगा कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने केस नंबर 1 पे जब ग्राफ में बता रहा था आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई बिंदु क्या करता है एक पॉइंट पे एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो हल होता है अद्वितीय हल होता है। जब कोई लाइन, जब दो लाइन आपस में क्या करता है किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, या सबसे पहले आपने रूल ये पढ़ा था कि जब कोई दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वही हमारा क्या होता है, हल होता है। और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती है, तो हमारा हल कौन सा होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक हल होता है। यानी हमारे यहाँ पर अद्वितीय हल यूनिक हल होगा और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या होगा 7 होगा। यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन या उत्तर करके यहाँ पे आप लोग लिखेंगे उत्तर, चूंकि ग्राफ से पता चलता है कि समीकरण 1 व 2 एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, ठीक क्या कर रहे, प्रतिच्छेद करती है, अतः हल अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा तथा x इक्वल कितना मिल रहा है आप लोग को, x इक्वल यहाँ पे मिल रहा है 3 और y इक्वल क्या मिल रहा है 7। ये हमारा क्या होगा, हल होगा। और मान लो बाई चांस पूछ देता है निर्देशांक बिंदु क्या होगा, तो आप बता देना हमारा जो निर्देशांक बिंदु है ये कितना है, 3 है और 7 है। ठीक है, कभी भी निर्देशांक बिंदु में सबसे पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, y को लिखते हैं। तो यहाँ पे बता देना हमारा जो निर्देशांक बिंदु है ये होगा 3 और 7। इस जो दिए गए जो प्रश्न है इसके लिए निर्देशांक बिंदु होगा इस इक्वेशन के लिए 3 और 7। ठीक है बच्चों, इसको देखिए आराम से और पुनः अगर समझ में नहीं आता तो पुनः बार वीडियो के पीछे से देखिए स्टार्टिंग से और समझने की कोशिश करिए कि कैसे हम इन वैल्यू को निकालते हैं और कैसे हम ग्राफ पे क्या करते हैं, पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अद्वितीय हल के लिए हो गया। आगे हम देखते हैं कि कोई हल ना हो उसके लिए कैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे दिखते हैं उसको समझेंगे एग्जाम्पल नंबर आपके 6 में। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं आपके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 के क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके पेज नंबर 38 पे दिए हैं। आप क्वेश्चन को रीड अपने बुक से करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता ने एक पेंसिल और 2 रबर, ठीक है, 4 रुपए में खरीदी तथा सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपए में खरीदी। तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी। तो हमको पता लगाना है कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रहेगी। साथ में ये बोल दिया है क्या हम पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन किस तरह से आता है। जब ग्राफ पेपर पे जब पॉइंट जब प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके हिसाब से हम फिर बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आपको दिया, सबसे पहले मान लेना आपको दिया हुआ है पेंसिल और रबर। तो आप पहले मान लीजिए। ठीक है, माना, सॉल्व करने से पहले आप मान लेंगे, माना पेंसिल की कीमत, क्योंकि कीमत आपको नहीं पता। ठीक है, तो कीमत आपको क्या करना है, कीमत आपको निकालना है। ठीक, यहाँ पे मानना पड़ेगा कि एक पेंसिल लिख लीजिए यहाँ पे एक। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा कर अच्छे से लिख देता हूँ, इस तरह से लिखेंगे, माना एक पेंसिल, एक का मानेंगे एक पेंसिल की कीमत, मान लेना एक पेंसिल की कीमत 100 है। ठीक है, और एक रबर की कीमत, पेंसिल और रबर दोनों निकालना है तो ये दिया हुआ y, यहाँ पे लेना चूंकि रकम में है तो यहाँ पे लिख लेना रुपये। ठीक है, 1 रुपये और y, सॉरी 1 रुपये बोलता हूँ, 100 रुपये और y रुपये। अब फिर बोलता है कविता ने एक पेंसिल और 4 रबर, एक पेंसिल और 2 रबर 4 रुपये में खरीदी। तो प्रश्नानुसार देते हैं, प्रश्नानुसार
अनुसार। ठीक है, प्रश्न क्या बोलता है, कविता ने एक पेंसिल व 4 रबर, 4 बोलते हो, बार बार 4 लिख रहा हूँ, 2 है। ठीक है, सॉरी बच्चों, कितना है, 2 है। ठीक है, 2 रबर 4 रुपये में खरीदी। तो देखिए इसका जो इक्वेशन है किस तरह से बनेगा, खरीदी। ठीक है, तो देखिए एक पेंसिल कीमत, एक ही पेंसिल खरीदी तो 1 को मल्टीप्लाई करने चाहिए, 1 से लिख सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, 2 रबर बोल रहे थे, एक रबर कीमत y है तो 2 रबर कीमत कितनी है, 2y। दोनों मिला के कविता ने दुकानदार को कितने पैसे दिए, 4 रुपए दिए। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, इक्वेशन नंबर 1 बनता है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा, देखिए पुनः प्रश्न अनुसार सविता की बारी आती है। सविता क्या करता है, देखो सविता ने, इस तरह से आप लिखेंगे एग्जाम में भी, सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबर 16 रुपए में खरीदी। सविता ने 2 पेंसिल व 4 रबर 16 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो देखिए 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत x है, 2 पेंसिल की कीमत कितनी है, 2x। ठीक है, और देखिए 4 रबर, तो 4 रबर बोल रहा है, तो एक रबर की कीमत y, तो 4 रबर तो 4 गुना हो जाएगा। टोटल कितने रुपए दे रहा है, टोटल दे रहा है 16 रुपए दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझना, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा दूसरे के लिए, 2x + 4y = 6। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए कभी भी छोटा होता है इक्वेशन तो उसको छोटा कर देना, क्योंकि छोटा होगा तो आपको क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको छोटा कर दे, तो छोटा करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में आप क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, दोनों पक्ष में भागेंगे तो ये हो जाएगा x, जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2y, जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये तो जब आपको जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल जाए, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको आपको आगे सॉल्व करना है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालना है। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 आपको दिया हुआ है x + y = क्या दिया हुआ है, 4, x + 2y = दिया हुआ है 4। और आपको मैं हमेशा बताया था कि आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y = ये हो जाएगा 4, और नीचे ये 2y इधर हो जाएगा -x, तो ये क्या हो जाएगा, y = ये आपका आ जाएगा 4 - x बाई, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, y = हो जाएगा 4 - x बाई 2। अब आपको क्या करना है, x = 1 2 3 ये रखने पर रखिए। जब y को जब आप क्या करेंगे, x रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक, y की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 1.5। जब आपने क्या किया, x को क्या रखा, 1 रखा। तो ठीक, यहीं पर आगे का लिख देता हूँ, जो भी जगह कम है। ये जब आप क्या करेंगे, x = 2 पुट करेंगे, तब आपको y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 - 2 बाई कितना हो जाएगा, 4 दिया हुआ है, 4 नहीं जी बेटा, 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो ये आगे कितना हो जाएगा, 2/2। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगा 1। जब आप x = क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तब देखिए y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 - 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। तो इसी तरह आप वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये भी क्या होता है, आगे बढ़ते जाएगा, x का जितना मान रखते जाएंगे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिलेगा, एक आपको सारणी मिलेगा। ठीक, सारणी पहला, तो इसमें आप लोगों को बता कैसे क्या करेंगे, सारणी को इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए। ठीक है, ये ठीक, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y, 1 2 3। देखिए x की जगह आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो x की जगह आपने 1 रखा, तब आपको y की वैल्यू कितना मिल गया, 1.5। जब x की जगह 2 रखा तब y की वैल्यू 1, जब x की जगह 3 रखा तब y की वैल्यू कितना मिल गया, 1.5। यानी आपको इसके पॉइंट्स मिल गए, क्या क्या मिल गया, पहला है 1, 1.5
दूसरा क्या पॉइंट मिला 1 2 1 और तीसरा आपको मिला 3 और 0.5। ये आपको निर्देशांक बिंदु मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए चलना है, तो समीकरण 2 से चलो, अब समीकरण 2 से निकालना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से लिखता हूँ x प्लस 2y इक्वल दे रहा है 8। ठीक है, अब देखिए इसमें से y की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, तब ये आ जाएगा y इक्वल आपका क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। अब इसमें भी आप काम करिए, अब x की वैल्यू रखते जाइए, तो x की जगह आप क्या करिए 1 2 3 रखने पर रखिए इतना। ठीक है, तो जब क्या करेंगे आप, जब आप क्या करेंगे x इक्वल 1 रखेंगे, तब y इक्वल आपको मिलेगा 8 माइनस 1/2, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 7/2। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, 7/2 को भाग देंगे, तो जब x इक्वल आप क्या करेंगे 2 रखेंगे, तब y इक्वल आपको मिलेगा 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल ये हो जाएगा x/2, तो ये आपको कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब आप क्या करेंगे x की जगह आप 3 पुट करेंगे, तब y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 8 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5। जब 5 में 2 को भाग देंगे तो 2.5 आएगा। जब x की वैल्यू जब ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू भी इसी तरह और आगे बढ़ता जाएगा, जितना आप x की वैल्यू रखेंगे उतना आपको क्या मिलता जाएगा y की वैल्यू मिलता जाएगा। चूंकि हमें अभी 3 चीज मेन, अभी 3 से 4 पॉइंट्स निकाल कर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको आगे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्राफ पेपर में कहीं लगता है कि और आगे सॉल्व करना चाहिए हमको, तब उस कंडीशन हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अभी आवश्यकता नहीं है, तो इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक टेबल बना लीजिए, क्योंकि टेबल से हमें क्या होता है लिखने में आसानी होता है। ठीक है, टेबल नंबर सेकंड, इसके लिए आप क्या करते हैं इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, ये इस तरह से बॉक्स रहेगा, एक बीच में ऐसा, ये 2 खाने का 1 2 3 4। ठीक है, तो x यहाँ पे लिखेंगे y, x की जगह हमने 1 रखा 2 रखा 3 रखा। जब x की जगह 1 रखा तो इस इक्वेशन के लिए मिला हमको y की वैल्यू 3.5, 2 रखा तो 3 मिला और 3 रखा तो मिला 2.5। ठीक है, तो ये देखिए ये मिल गया, तो इसके पॉइंट्स निकाल लीजिए, तो ये निर्देशांक बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 3.5, आगे जब चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, जब आगे और जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2.5। ये हमारे मिल गए निर्देशांक बिंदु। ठीक, अब चलिए, अब इन निर्देशांक बिंदु को आपको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राफ, अगले पेज पे तो ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ फिर आपको पता है कि ग्राफ जो पेपर होता है उस पर हम किस तरह से लाइन बनाते हैं कि ये ऐसा बनता है, और ये जो हमारा एक्सिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये एक्स डेश हो जाता है, ये जो है वाई, और ये वाई एक्सिस। आप लोग को पता है कि एक्स इसलिए रखते हैं क्योंकि ये क्या स्वतंत्र वेरिएबल है, ये वाई आपका परतंत्र वेरिएबल, इसलिए ये हमारा ओ होता है ओरिजिन, जिसका निर्देशांक होता है 0 0। यहाँ पे फिर हमारा खाने पे हम पॉइंट्स जब बनाते जाते हैं इधर, तो यहाँ पे हम लोग 1 मतलब बांटते हैं भाग में। ठीक, तो पहले वाला जो लाइन इस पे यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आवश्यकता पड़ेगा तो और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जितना आवश्यकता है उतना ही रखिए। मेरे हिसाब से 8 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 तक ही रखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब प्लस में तो प्लस में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं आप इस तरह से अपने जो नंबर रहते हैं 1 2 3 इन सबको इस तरह से आप दर्शाते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन पॉइंटों को इस पर प्लॉट करेंगे। ठीक, इसके पहले कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम बात लिखते हैं, जो कि पैमाना हमको बताना पड़ता है कि हमने क्या किया है। तो एक्स अक्ष पे एक खाना, एक्स अक्ष में एक खाना, और वाई अक्ष में एक खाना मतलब एक बॉक्स, तो वाई अक्ष में एक खाना। तो एक अक्ष में एक खाना मतलब एक बॉक्स को कितना लिया आपने 1 लिया, दूसरे बॉक्स को फिर 1 लिया, तो 1 में 1 निकले 3, या फिर तीसरे बॉक्स को 1 लिया तो 1 लिखेंगे। वाई में भी आप देखिए एक एक बॉक्स जो बना रहता है ग्राफ पेपर में, इसमें 1 लिए तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसे उसको फिर एक डिब्बे में बंद करके वहाँ पे बगल में बता देते हैं। ठीक,
अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को पहले लेकर चलना है और इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो निर्देशांक जब बिंदु दिए हुए हैं उसको इसको डिनोट करना है इसमें, मतलब इस पे प्लॉट करना है। ठीक, तो देखिए पहला हमारा पॉइंट है इक्वेशन नंबर 1 के लिए 1.5। तो आपको पता है पहला x होता है, दूसरा आपका क्या होता है y होता है हमेशा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x आपका क्या हो जाएगा 1 और y आपका हो जाएगा 1.5। तो देखिए x वाला ये है, तो x में 1 तो हमारा ये हो गया, ये हमारा इस तरह से 1 हो गया। अब देखिए y की वैल्यू आपको 1.5 लेना है, तो 1.5 लेंगे यानी 1 और 2 का क्या होता है आधा होता है, यहाँ पे आएगा 1.5। तो ये इस तरह से इधर जाएगा और यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या करेगा कट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा 1 और 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ गया 2 1, जो 2 के लिए होगा ये 2 वाला हो गया और ये 1 है, इधर देखो ये नीचे ही आ जाएगा, ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, x पे ये क्या लेना है 2 लेना है, x पे क्या लेना है आपको 2 लेना है और आपका जो y होगा ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इतना यहीं पे आ जाएगा, ये इतना ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 2 1 हो जाएगा। अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1। अब देखिए अब इसके लिए 3 और 0.5, तो ये 0 और इसके 1 के बीच में आएगा 0.5, ये वाला ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा, अब इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये होगा 3 और 0.5। अब देखिए जब इसको आप ग्राफ, जब ये पॉइंट को जब आप मिलाएंगे लाइन से तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा। ये थोड़ी सी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, ये आपका मिल जाएगा, ये 1 है, ये 1.5 ऐसे मिलते हुए इधर से ऐसे चलते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप जब स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल ये इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से ऐसे आगे बढ़ेगा और इधर आपको जब आगे बढ़ाना चाहेंगे तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, ये मेरे से क्या थोड़ा सा स्केल नहीं है, मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, छोटा ये आगे पीछे हो गया हो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइनें हो जाती है, तो इस तरह से बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। ये कौन सी इक्वेशन के लिए, पहले वाली इक्वेशन के लिए है x + 2y = 4 के लिए है, ये वाला जो लाइन है उसके लिए है। ठीक है, ये वाला जो लाइन ड्रा की हमने ग्राफ पेपर कौन सी इक्वेशन के लिए x + 2y = 4 है, तो आप लिख देंगे x + 2y = 4 के लिए है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए प्लॉट करते हैं, तो ये है 1 3.5, इसमें 1 है, दूसरे में पेन यूज कर लेता हूँ, ये क्या है 1 है। ठीक है, 1 x 1 है और y 3.5 है, तो x 1 है यानी ये इधर आगे ऐसे चले जाएगा और 3.5 यानी ये 3 और 4 के बीच में आएगा, ये ऐसा इसके बीच में ये वाला, यानी ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 3.5 होगा। ठीक है, क्या होगा 1 और 3.5 होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1 और ये होगा हमारा 3.5, x के लिए 1 और y के लिए क्या 3.5। अब दूसरा हमारा होगा 2 और 3। ठीक है, ये नीचे आ गया, ये 2 हो गया और ये 3 के लिए ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा 3.5, सॉरी 3.5 बोलता हूँ 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 और 3। अब जो ये वाला जो होगा 3 और 2.5, तो ये 3 हो गया और 2 और 3.5 ये दोनों के बीच में आएगा, ये जाएगा, तो ये 3 x के लिए x लिख लिए 3 निर्देशांक और y के लिए 2.5, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब इसको आप जब आप ग्राफ पेपर पे जब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया, ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को बता दिया और जब इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरह से आपका लाइन जाएगा। देखिए ये ऐसे 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 होते हुए आगे जाएगा और ये ऐसे होते हुए आगे जाएगा, ये बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इधर आ रहा है, जैसे ये सीधा जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ठीक है। ये देखिए जब आप क्या कर रहे हैं, ये किसके लिए बता दीजिए, फिर आगे आपको बताता हूँ। x प्लस, इसको पूरा वाले को लिखिएगा 2x + 4y = 16, जो इक्वेशन है उसके लिए क्या है, ये
लाइन जो ये वाला जो लाइन है वो इसके इस इक्वेशन के लिए ये वाला लाइन है और इस इक्वेशन के लिए क्या है, ये वाला लाइन है। ठीक है, तो आपने देखा इक्वेशन नंबर जो 1 था x प्लस 2y इक्वल 4 और इक्वेशन नंबर 2 था 2x प्लस 4y इक्वल 16। जब इन दोनों के आपने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकाला, मूल निर्देशांक बिंदु निकाला, निर्देशांक बिंदु को जब इस पे रखा तो आपने जब एक लाइन ड्रॉ किया, जब आपने एक रेखा खींचा तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बच्चों आप लोगों को भले ही यहाँ पे पैरेलल ना दिख रहा हो, थोड़ा सा हटके दिख रहा हो, यहाँ पर छोटा सा ये गलती होगी इसकी वजह से दिख रहा हो, हालांकि आपको हटके ना दिख रहा हो, मतलब पैरेलल ना दिख रहा हो, लेकिन ये क्या होगा जब आप अपने जब कॉपी पे जब ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे, ये देखिए पैरेलल हो गया। जब अपने जब कॉपी पे बनाएंगे अच्छे तरीके से जब स्केल की सहायता से, तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बनेगा, एक समानांतर क्या बनेगा, रेखा बनेगा। ठीक है, समानांतर लाइन बनेंगे दोनों। तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को जब ग्राफ में बताया हम लोगों ने तो हमको एक समानांतर लाइन मिल गया। और आप लोग को पता है कि मैंने आपको पहला ही पॉइंट बता दिया था कि क्या होता है जब भी दो रेखाएं, जब भी क्या होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को जब कट करती है तो जो कट करता है वही हमारा क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों रेखाएं कट ही नहीं कर रहा है, हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो क्या इसमें हमें सॉल्यूशन मिल पाएगा? तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। और आप लोगों को पता है सॉल्यूशन तभी मिलता है, हल तभी मिलता है जब क्या होता है, एक लाइन 1 और लाइन 2 जब एक पॉइंट पर किसी कम से कम कम से कम एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कट करना चाहिए, तब हमको सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट ही नहीं कर रहा, पैरेलल ही है। जब आपको कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, कभी एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं। तो क्या हमें इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा? तो इसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा एक दूसरे पर, ये रेखा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा, ग्राफ से हमें पता चलता है, ग्राफ से पता चलता है कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ पैरेलल, ठीक, या समांतर है। ठीक, पैरेलल है, समांतर है। इक्वेशन नंबर 1 2 का ग्राफ क्या है, समांतर है, पैरेलल है। अतः इसका, अतः इस इक्वेशन का लीजिए, अतः इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। इस इक्वेशन का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जो हमको प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, क्या हम पता लगा सकते हैं, बोल रहा है कितने रुपए क्या हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बता देना कि हम पता नहीं लगा सकते इस इक्वेशन में, क्योंकि कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जब दो इक्वेशन, जब आपको इक्वेशन जो है उस इक्वेशन जब आप ग्राफ बनाना है तो आपको ग्राफ क्या है, बिल्कुल पैरेलल लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन वाले ग्राफ के लिए इसका सॉल्यूशन निकल के एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7, जिसमें आपको मिलेगा जब एक लाइन क्या हो जाता है दूसरे लाइन के ऊपर आ जाता है, जब संपाती हो जाता है, तब की स्थिति में उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, उसको हम देखते हैं अगले एग्जांपल पे। ठीक है, अब देखते हैं आपके एग्जांपल नंबर 7, जो कि आपके कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक पे, एनसीईआरटी बुक कहने मतलब जो सीजी बोर्ड का जो बुक है उसके पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 7, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा मेजों को 1200 तथा 2 मेजों को 3 कुर्सियां और 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदे तथा 6 कुर्सियां और 4 मेजों की कीमत 2400 रुपये चुकाई, तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी और एक मेज की कीमत निकालना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि कुर्सी की कीमत और मेज की कीमत कितनी है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको, माना एक कुर्सी की कीमत बराबर मान लीजिए x रुपए ले लीजिए, ठीक है, और एक मेज
एक मेज की कीमत मान लीजिए y रुपए। अब देखिए, अब प्रश्न अनुसार आपको जो बोला है उसके अनुसार आप चलिए। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, आपको दिया तीन, आई थिंक 3 कुर्सियां और 2 मेजें। हाँ ठीक है। पहला जो बोलता है प्रश्न अनुसार क्या बोलता है, 3 कुर्सियों एवं 2 मेजों, 2 मेजों की कीमत कीमत कितने रुपए थी, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये चुकाई। और पुनः प्रश्न अनुसार बोलता है 3 कुर्सियां और 4 मेजों। ठीक है, पुनः सॉरी यहाँ पर इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए, 3 कुर्सी एवं 2 मेजों की कीमत कितनी दी हुई है, 1200 रुपये। यानी एक मेज की कीमत कितनी है, 100 रुपये। सर, एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 100 रुपये। तो 3 कुर्सी की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। एक मेज की कीमत है y रुपये, तो 2 मेज की कीमत कितनी है, 2y। दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये इस तरह से, ठीक, 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 6 कुर्सियां और 4 मेजों की कीमत। ठीक, 6 कुर्सियों एवं 4 मेजों की कीमत कितना दिया हुआ, इक्वल 2400। ठीक है, अब इसका जब इक्वेशन आप बनाएंगे, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका जब इक्वेशन बनाएंगे देखिए, तो 6 कुर्सियां, एक कुर्सी की कीमत x है तो 6 का 6x, एक मेज कीमत y तो 4 का 4y, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2400। ये बन गया। अब देखिए, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। जब दोनों पक्ष में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। यानी जब भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दोनों वैल्यू आपका क्या आएगा, एक जैसे ही आएगा, क्योंकि आप यहीं से पता चल जा रहा है कि दोनों इक्वेशन क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है और दोनों की वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और दोनों की वैल्यू सेम मिलेगा तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, सेम ही ग्राफ आएगा, एक ही ग्राफ बनेगा। लेकिन चलिए इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं। अगर मान लो एग्जाम में कभी ऐसा प्रश्न आ गया तब आप कैसे करना है, आपको यहीं पर तो नहीं रुकना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले चलेंगे हम समीकरण x से, जो हमारे बनाने का प्रोसेस रहता है उसी तरह से बनाएंगे। समीकरण x से, समीकरण x क्या दिया होगा, आपको दिया होगा 3x प्लस 2y इक्वल, ये हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर बच्चों हमको y की वैल्यू निकालना रहता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल 1200 माइनस ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा y इक्वल 1200 माइनस 3x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए, हम रखेंगे x इक्वल 100, 200, 300 इन रखने पर। अब आप बोल रहे होंगे सर अभी तक तो आप 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर 100, 200, 300 ये क्यों रख रहे हैं? तो आपका सिंपल सा जवाब है कि देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, ये नंबर बड़ी है 1200 रुपये, तो 1, 2, 3 रखूंगा तो यहाँ पर ये बड़ा बड़ा नंबर आएगा। जैसे मान लो 1 रखता हूँ तो ये 3 माइनस हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करूँगा तब भी कम से कम आधा आएगा, 5, 550 लगभग आएगा। तो 5, 550 के इस नंबर पे कैसे आप ये जो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इस पे कितना दूर तक आप दर्शाएंगे? आपका ग्राफ ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा रहेगा, कि ग्राफ क्या रहेगा, छोटा सा रहेगा, कॉपी के पेज में A4 साइज का कॉपी तो इतना बड़ा रहेगा। लेकिन उतने बड़े में भी हमको क्या करना है, डिनोट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे नंबर बड़े हैं तो हम वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लेती हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, छोटे से क्या मिल जाएगा, बड़ा बड़ा वैल्यू ले लेंगे तो हम कम जगह में भी इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े और जल्दी से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम क्या करेंगे, x इक्वल 100 रखेंगे, x इक्वल 100 लेते हैं, तब क्या मिलता है, देखो y की वैल्यू। तो देखिए y की वैल्यू ये हो जाएगा 1200, ये 3 इधर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। तो जब आगे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 हो गया
और 12 में ये 3 को गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 12 में जब 300 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 900 और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 ये 450 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू मिल जाएगा आपको 450। चलिए आगे सॉल्व करिए। ठीक है, जब क्या हो जाएगा x इक्वल जब आप 200 रखेंगे तब आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए y इक्वल आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट भी 1200। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा आप डायरेक्ट 600 हो जाएगा। और 600 में जब बटा 2 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 600 में क्या होगा 600 माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 600 बटा 2। जब 600 बटा 2 करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा 300। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। जब क्या करेंगे x इक्वल जब 300 पुट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा y इक्वल ये हो जाएगा 1200। और यहाँ पर जब 300 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो ये आप हो जाएगा 900 बटा हो जाएगा 2। तो देखिए 900 में क्या करेंगे 300 माइनस कर देंगे, 900 माइनस कर देंगे 1200 में 900 तो कितना बच जाएगा 300 बटा 2। जब आगे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा ये 150 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 150। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 150। आप बस समझिए। अब चलिए अब हमको 3 ही वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ेगा तो आगे और निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 ही वैल्यू निकालेंगे x और y की। ठीक है, इसको अब एक टेबल में डिनोट कर देते हैं। एक टेबल में एक बॉक्स में टेबल नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये टेबल इस तरह से बनता है आपका, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पर y 1 2। जब आप क्या करते हैं x की जगह 100 रखते हैं, x की जगह 200 रखते हैं, x की जगह क्या करते हैं 300 रखते हैं, तब की स्थिति में देखिए आपका आंसर क्या क्या आता है। जब x की जगह जब आपने 100 रखा तब y की वैल्यू आपको कितना मिल गया 450 मिल गया। और जब x की जगह आपने 200 रखा तो ये मिला 300 और ये कितना मिल गया 150 मिल गया। ठीक है, इतना आगे। अब चलिए समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से क्या करना है आपको, समीकरण 2 से भी यही इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल ये हो जाएगा 1200। जब इसमें से 2y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1200 माइनस हो जाएगा 3x। और जब क्या करेंगे आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 बटा 1200 माइनस 3x बटा हो जाएगा 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सेम जैसा आपने इसको किया वैसे रखिए। x इक्वल क्या करने पर 100 200 300 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यदि क्या करिए x इक्वल 100, ठीक है x इक्वल 100 रखते हैं तब y की वैल्यू क्या मिलेगा 1200 माइनस 300 बटा क्या हो जाएगा 2। तो 12 से में 300 जाएगा कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। 900 में 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 450। ठीक है, x इक्वल 200 रखिए। जब x इक्वल 200 रखेंगे तब y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 माइनस इधर 200 रखेंगे तो ये आ जाएगा 600, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो ये डिवाइड बाई 3। तो 1200 में 600 माइनस हुआ 600 बचा, 600 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे देखिए x इक्वल आपको कितना रखना है 300 रखना है। तब y के लिए देखिए ये रखेंगे 1200, इसमें जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 900 बटा 2। अब 1200 में 900 माइनस होगा 300 आ जाएगा। 300 को जब बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 150। ठीक है, इसी तरह जब आप इसको आगे बढ़ाते ये तो ये भी और आगे बढ़ते जाएगा, जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए टेबल नंबर 2, इसके लिए टेबल दूसरा देखिए ये बनेगा कुछ इस तरह से आपका टेबल ये। ठीक है, तो ये ऐसा, ये यहाँ पे x यहाँ पे y, ये जब 100 रखेंगे जब 200 रखेंगे जब 300 रखेंगे तो 100 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 450, 200 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 300, जब इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा 150। ये तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ये हो जाएगा x y, ये आ जाएगा 100 और y का मान 450, ये बनेगा 200 और 300 और इधर बन जाएगा 300 और 150। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको सेम मिलेंगे, x और y का क्या मिल जाएगा। ठीक है, जब वो 100 ये मिल जाएगा 100 450
और ये हो जाएगा 200 और 300, एक्स की वैल्यू 200, ये हो जाएगा 300 150, 300 और 150 इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये 150। ठीक है, ये इसके क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिल गए। अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ये। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जो ग्राफ होते हैं उसमें क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। तो ग्राफ तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ऐसे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये ऐसे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई, ये आपका हो जाएगा वाई डैश, ये पॉइंट 0 ओरिजिन 0 0। यह देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, जितना है उतना ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट आपका 1 2 3 नहीं मिला। अगर आप 1 2 3 इसमें डिनोट करते तो कितना, इधर 150 230 और 450 तक चलना पड़ेगा। तो उतना लंबे चलने के लिए क्या है, आपके पास बड़ा ग्राफ भी होना चाहिए। बड़ा ग्राफ नहीं तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू को ही बड़ा कर देंगे। ठीक है, माने एक्स खाने का जो हम लोग 1 ले रहे थे, यहाँ पर आप 100 ले लेंगे, इसको 100, इसको 200, ये ले लेते हैं 300, ये ले लेते हैं 400, ये ले लेते हैं 500, ये ले लेते हैं 600, और ये ले लेते हैं आपको कितना, 700। उसी प्रकार इसमें भी ये ले लेते हैं 100, ये ले लेते हैं 200, ये ले लेते हैं 300, ये ले लेते हैं 400, ये ले लेते हैं 500, ये ले लेते हैं 600। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, 100 से का ले लेंगे। हमारे जो हमारा जो बनेगा पैमाना, उसमें एक खाने में 100 ले लेंगे। यहाँ पर पैमाने में लिख देंगे पैमाना एक्स अक्ष में एक खाना। ठीक है, एक्स अक्ष में एक खाना, उसके बाद वाई अक्ष में एक खाना। ठीक, तो एक्स अक्ष में एक खाना को हमने लिया 100 और वाई अक्ष में एक खाने के लिए हमने 100। बताना पड़ेगा कि एक खाने को हमने कितना माना है, यहाँ पे 100 से लिया है, जबकि पिछले जो भी था उसमें आपने क्या ले रहा था, 1 ले रहा था। यहाँ पे 100 से ले लो, 100 बताना पड़ेगा। अब आपको जो पॉइंट दिया उसको क्या करना है, इस पे दर्शाना है सभी पॉइंटों को। आप देख पा रहे हैं टेबल नंबर 1 में, या टेबल नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 निकला है। जब x की वैल्यू आपका क्या था, 100 था, तब आपको y का वैल्यू कितना मिला था, 150 मिला था। x की वैल्यू कितना था, 100, तब y की वैल्यू कितना मिला, 150। तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 150 बोलता हूँ बेटा, सॉरी 450। तो ये 450, ये 300 हो गया, 400 तो इसके बीच में ही आएगा 450, यानी ये वाला होगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 100 450 के लिए होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा, जब 200 लिया तो आपको कितना मिला, 300, यानी ये वाला पॉइंट इधर, ये जो होगा, ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, जब आपने क्या किया, एक्स अक्ष में 200 मिला, तब वाई अक्ष में कितना मिला आपको, 300 मिला। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, जब आपने 300 लिया एक्स अक्ष में, तब वाई अक्ष में कितना मिला, 150, यानी 100 और इसके बीच में मिलेगा। मैं कहीं पर गलती मिस्टेक कर दिया क्या, 200 लिया तो मेरे को मिला 300, अरे सॉरी यहाँ पे तो मैंने गलत कर दिया ना, ये 450 था ना, मैंने 250 350 भी इसमें बता दिया, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आपका आएगा उधर ऊपर। ठीक है, ये आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये थोड़ी गलती, 450 यहाँ होगा ना, ये यहाँ पे आएगा, ये ठीक, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष पे कितना लिए 100, तो इस वाई अक्ष पे कितना है आपका 450। तो जब 100 लिए तब वाई अक्ष पे आपको मिला कितना, 450। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आगे आप इसमें बनाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, इधर आते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब इस एक्स अक्ष पे 300 लिया ये वाला, तब वाई अक्ष पे आपको मिलता है 150, यानी 150 यानी 100, और ये इसके बीच में ये आपका आ जाएगा 150। इसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, 150 पे ये आ जाएगा, ये 300 और ये आ जाएगा 150। जब आपने क्या किया, ये जब क्या किया, एक्स अक्ष पे जब 300 लिया, तब वाई अक्ष पे मिल गया आपको 150। ठीक है, तो देखिए, अगर जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिनोट किया, इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट क्या होंगे, इस तरह से ग्राफ पेपर पे आएगा। इस पे हमें क्या करना है,
स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी मिलाते हुए क्या करना है आपको, लाइन बनाना है। ये ऐसा, ये कुछ इस तरह से ऐसा इधर से आते जाएगा, ये ऐसा कुछ इस तरह से क्या होगा, एक सीधी लाइन मिलेगा आपको जब आप इसके से खींचेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मेरा थोड़ा सा इधर से झुक रहा है, यहाँ से ऐसे करते जाएंगे, ये यहाँ से मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ को मिटा के अच्छे से आपको बना देता हूँ। यहाँ पे ये इतना हो गया, यहाँ पे ये 400 और ये थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ। ये कुछ ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे सीधा ऐसे इस तरह से क्या होगा, ये आगे जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। ये हो गया आपके 3x + 2y इक्वल कितना था, 1200 था। इसके लिए हो गया, ठीक, माने पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे इक्वेशन में जब आप डिनोट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरे इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वो कितना मिला, 100, 150। तो जब आप रखेंगे, जब आप उसके लिए रखेंगे तो देखिए 100, जब इस वाले जब इक्वेशन नंबर 2 के लिए रखेंगे तो देखिए एक 450 मिला, ये 450, अरे क्या हो गया, ये 100 हो गया, यही वाला पॉइंट मिल रहा है। जब इसके लिए देखेंगे 200 और 300 के लिए एक्स अक्ष पे 200 और वाई अक्ष पे 300, तो आप देखते हैं यही वाला पॉइंट आ रहा है ये। जब इसके लिए देखते हैं तो ये आ रहा है 300 और 150, एक्स अक्ष पे 300, तो वाई अक्ष पे आपका कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, ये 150। ये क्या हो जाएगा आपका 150 है, और ये आपका कितना है 450 है, यहाँ पे लिखा है, लिख दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए मैं दूसरे पेन से भी इसका ग्राफ बनाऊं तो ये क्या होगा, इसी के ऊपर आएगा, सेम टू सेम ग्राफ। ये देखिए, ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसके लिए, ये इसी तरह। अगर दूसरा का ग्राफ मैं बनाऊं तब भी आप देख पा रहे हैं लगभग इसी के लगभग इसी के ऊपर नहीं, पूरा इसी के ऊपर, पूरा इस पे क्या आ जाएगा, दूसरा वाला ग्राफ भी जो होगा इसी के ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ ये, ठीक है। तो जो हमारा जो दूसरा जो इक्वेशन है, ये वाला दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, ये 6x + 4y, 6x + 4y इक्वल 2400। ये इसके लिए भी जब हम ग्राफ बना रहे हैं तब भी हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ उसी पे आ रहा है। इसका कहने का मतलब जो पहले वाला जो लाइन है उसके ऊपर में क्या आ जा रहा है, हमारा दूसरा वाला लाइन आ जा रहा है। मतलब ये दोनों, जो लाइन 1 है और लाइन 2 है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, समपाती हो जा रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे आप उस बात को लिखेंगे कि कोइंसिडेंट कर रहा है, समपाती हो जा रहा है। उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, ग्राफ से पता चलता है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 का ग्राफ ठीक है, क्या हो रहा है, एक दूसरे पर समपाती। आपके लिए समपाती वर्ड का यूज किया गया बुक में, समपाती है। अतः इसका अनेक हल, क्या, अनेक हल कि कितना हल, अनेक हल प्राप्त होगा। अनेक हल प्राप्त होने के कहने का मतलब कि आप लोग देखो, अब अनेक हल का आप लोग को थोड़ा मतलब यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है समपाती हो जा रहा है। समपाती होने का मतलब एक के ऊपर आ जाना, ठीक है। हमारा ग्राफ एक के ऊपर एक आ जा रहा है, यानी कोइंसिडेंट हो जा रहा है, समपाती हो जा रहा है, तब हमारा हल क्या होता है, अनेक हल मिलते हैं। ये आपने पढ़ लिया है, अनेक हल मतलब मिनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि क्या होता है जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, क्या होता है जब दो लाइनें जब एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो जो कट करता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही हमारा हल होता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी पॉइंटों पे ये मिला रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे, माने सभी जगह पर एक दूसरे को मिल रहा है। यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यहाँ भी एक हल निकलेगा, यहाँ भी एक हल निकलेगा, यहाँ भी हल निकलेगा, यहाँ भी, माने बहुत सारे हल होगा। मान ले जाए अगर मैं क्या कर लूँ, जो एक कुर्सी की कीमत को अगर 100 मान लूँ तो मेरा क्या होगा, एक मेज की कीमत 450 होगा। यदि एक कुर्सी की कीमत 200 ले लूँ तो मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी।
यदि एक कुर्सी की कीमत 300 ले लूँ तो मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। और इसमें और पॉइंट ढूंढे जाएंगे, इसके बीच में ढूंढेंगे तो ऐसा मिला लीजिए बीच में, तो वो सभी उसके क्या होंगे, हल होंगे। माने एक का कीमत कम हो जाएगा तो एक का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या मिलेंगे हमको, अनेकों हल मिलेंगे। तो जो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है अनेक हल वाला, जिसमें क्या होता है ग्राफ एक के ऊपर एक आ जा रहा है, संपाती हो जा रहा है, उस वाले जो प्रश्न है उसको हम क्या करते हैं इस तरह से हल करेंगे। और लास्ट में आप अंतिम में बता दीजिए कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जा रहा है, कोइंसिडेंट हो जा रहा है, इसके जो हल होंगे अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे कहने मतलब आप देख लीजिए भाई एक्स की वैल्यू आप क्या मानेगा, आप जिसको भी एक्स की वैल्यू मानेंगे उसके थ्रू दूसरा वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जितना आप एक्स लेंगे उतना आपको क्या मिलते जाएगा, इस पे वाई मिलते जाएगा। तो इस तरह से जो आपने ग्राफिकल मेथड पे आपने जो 3 प्रकार के जो केस पढ़े, केस नंबर 1 जब एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं, एक ही पॉइंट पे जब कट करते हैं, तब वो हमारा क्या होता है अद्वितीय हल होता है, ठीक है। एक माने अद्वितीय हल कहने मतलब एक्स का एक वैल्यू मिलेगा, वाई का एक वैल्यू मिलेगा। आपने फिर दूसरा देखा जब हमारा ग्राफ पैरेलल हो जाता है तो हमको कोई हल नहीं मिलता। तीसरा आपने देखा जब एक के ऊपर एक क्या आ जाता है, जब एक दूसरी लाइन एक ऊपर एक आ जाता, पता ही नहीं चलता, ठीक है, पता ही नहीं चलता। जैसे मान के देखिए ये इसके ऊपर आ गया, ये तो पता कहाँ चलेगा, ऐसा आ गया आपको पता ही नहीं चलेगा एक ही लाइन, ठीक है, वही लाइन है कि दूसरा लाइन है। तो एक ऊपर एक आ जाता है तो उसको बोलते हैं संपाती। जब हमारा ग्राफ में जब दोनों इक्वेशन संपाती हो जाते हैं तब हमको क्या मिलता है, अनेक हल मिलता है। तो आपने 3 प्रकार के आपके बुक में क्वेश्चन है, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन को मैंने चेक करके बताया। तो इस तरह से क्या होगा ग्राफिकल मेथड के जो तीनों सॉल्यूशन है इस तरह से बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ग्राफिकल मेथड में इतना ही देखेंगे, आगे फिर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बस इतना ही, थैंक यू।